हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के अनुपमा एपिसोड में तो बहुत ही मज़ा आ गया। सबसे पहले तो यहाँ गणपति बप्पा का विसर्जन का दिन है और यहाँ अनुपमा और उमा के सारे मतलब मोहल्ले वाले हो या हो टीम उसकी, तो सब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। लेकिन अनुपमा भाई महान है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा बात बताती है कि जो पुलिस हमारी इतना रक्षा करती है धूप पानी ये में, तो उनका शुक्रिया अदा करने कोई कैसे भूल सकता है। और यहाँ बा और बाबूजी दोनों को मतलब कि दुख दर्द सता रहा होता है कि अगर फैमिली टूट जाती है तो बुढ़ापे में कितना तकलीफ़ होती है इस चीज़ का, क्योंकि बुढ़ापा में और क्या ही चाहिए कि फैमिली के साथ रहना। और यहाँ बा और बाबूजी को बस वही टेंशन है। और यहाँ पापा की विदाई भी हो रही है और अनुपमा की भी विदाई हो जाए उसके पहले अब क्या करे बाबूजी। और यहाँ पर तोसू की टेंशन बनी हुई है क्योंकि वो पैसे दूसरे का लगाया हुआ है। तब क्या होगा, यहाँ बा बेचारी और बाबूजी दोनों मिलकर अनुपमा ना जाए इसके लिए बप्पा से प्रार्थना करते हैं और मनोकामना मांगते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से तोसू परेशान है। किंजल पूछ रही है क्या हुआ, तो तोसू बताए कि इस मुँह से कि क्या हुआ है। यहाँ पर आप देविका आती है, वो भी बप्पा से मांगती है, बप्पा से बस इतना ही बोलती है कि आप सब जानते हैं, बस संभाल लीजिएगा। और देविका को फिर से ऐसा चक्कर आता है और देविका ना कुछ बता रही होती है, जो इससे पता चलता है कि वो गंभीर बीमारी से जूझ रही है। लेकिन वो अनुपमा को टेंशन देना नहीं चाहती है। उसी समय उसको चक्कर आने लगते हैं, लेकिन अपने आप को संभाल कर बप्पा का विसर्जन में डांस करना शुरू कर देती है और अनुपमा को कानों कान खबर नहीं होने देती है। ये होता है एक दोस्त, अपना फ़र्ज़ निभाता है, अपना दुख तो बताना ही नहीं चाहता है। और यहाँ पर डांस नाच गाना फिर उसके बाद शुरू हो जाता है। अनुपमा अपना ढोल ताशे लेकर एकदम से बजाना शुरू कर देती है। उसे पता ही नहीं कि और एक मुसीबत उसका इंतज़ार कर रही है। पूरे फैमिली खुश है, लेकिन ऐसे नालायक बच्चों के साथ कैसे कोई खुश हो सकता है। यहाँ पर तोसू को घेर लेते हैं गुंडे और उसे पकड़ कर मारने पीटने लगते हैं। और यहाँ तोसू तो हो गया है गिरफ्तार, लेकिन तोसू कैसे जैसे तैसे उन लोग से मार बचा के एकदम से भागने लगता है वहाँ से। और यहाँ पर अनुपमा को खबर भी नहीं है कि एक और नई मुसीबत उसके सामने आने वाली है, वो भी रिवॉल्वर मतलब गन के साथ। देखकर एकदम से बड़ा सा हादसा हो जाए ऐसा लग रहा होता है। लेकिन तोसू तो जैसे तैसे आ जाता है अपनी मम्मी के चरणों में, जानता है कि कुछ भी होगा मम्मी है, मम्मी तो बचा ही लेगी। अनुपमा ऐसे देख के एकदम से भौचक हो जाती है कि अब इसने क्या किया है और इतना बड़ा कांड कौन सा कर दिया है जो ऐसे मेरे कर मतलब कि आँख के नीचे गिरा पड़ा है। अनुपमा उससे लाख पूछ रही है क्या किया। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसा लगा कि आज तो ख्याति का सारा कारनामा अब पकड़ा गया है। पराग ने पकड़ लिया वो ड्रॉप को लेकर। और यहाँ सभी घर वाले यहाँ पर उसको बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं और बोल रहे हैं आप कितने गंदे काम कैसे कर सकती हैं। लेकिन ख्याति अपने भाई ये में है, उसको शर्म नहीं है। बदला लेने के लिए बोलती है मैं बेशरम हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है, बस मेरा बेटा का बदला लेने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। यहाँ तक कि राई बोलती है अगर मम्मी को कुछ हो जाता, स्टेज से गिर जाती, चाहे कुछ एक्सीडेंट हो जाता तो हो जाता, मेरा बेटा का बदला पूरा मतलब इतना कोई कैसे एक बदले के लिए गिर सकता है, जो कि ख्याति को देख कर लग रहा। लेकिन पूरे घर वाले ख्याति को एकदम से गुस्सा में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर ख्याति को कोई नहीं छोड़ेगा इस तरह के बात कर रहे होते हैं कि आप बहुत नीचे गिर चुकी हैं। आप नीचे गिरने का इतना ये हो गया कि पराग अब उसको देखना नहीं चाहता है और उससे उसका शक्ल देखते ही उसको नफ़रत होती है। और यहाँ तक कि फरमान जारी कर देता है कि आप यहाँ से जा सकती हैं। ये सुनकर ख्याति का तो भैया ज़मीन तले से पैर खिसक जाता है। और यहाँ पर सभी बोलने लगते हैं वाह हो प्रेम हो सब कि तुम इतना नीचे कैसे गिर सकती हो बदला लेने के लिए। लेकिन ख्याति फिर हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने लगती है, आप जो बोल रहे हैं मैं नहीं करूँगी, उसके लिए माफ़ कर दीजिए, मैं इस घर से नहीं निकलूँगी। लेकिन सब ये सब सपना होता है। इतना सपना देखकर भी अब ख्याति को समझ में आए, माफ़ी मांगेगी, क्या करेगी वो तो नहीं मालूम। लेकिन ख्याति को ऐसे डरे हुए देखकर सारे घर वाले परेशान हो जाते हैं कि आखिर इतना डरी क्यों हुई है माँ। और यहाँ पर वसुंधरा सोच रही है कि अनुपमा से हार मिला है इसलिए वो टेंशन में और डिप्रेशन में चली गई है। लेकिन यहाँ पराग वो सब दिनों को याद करके उसके मन में कुछ और चल रहा है कि आखिर ख्याति जी इतना मतलब कि डिसअपॉइंटेड कैसे हैं और क्यों हैं। और यहाँ पर भैया अलग ही लफड़ा हो चुका है।
मतलब कि तोसू के वजह से। और यहाँ अनुपमा बार बार पूछ रही तुमने अब क्या किया है जो तुम ऐसी मुसीबत मेरे सामने लेकर आ गए। बेचारी अनुपमा थोड़ा सा खुश क्या होती है, उसके पहले उसके बड़ा सा मुसीबत उसके औलाद ला के खड़े ही कर देते हैं। और यहाँ अनुपमा पूछ ही रही होती है, लेकिन तोसू बताए उसके पहले गुंडे आते हैं रिवॉल्वर लेकर अनुपमा के सामने तान दे। और ऐसा बेटा माँ के पीछे छिप जाता, माँ मरे तो मरे, मैं नहीं मरना चाहता। अनुपमा पूछती है कि आखिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो बताता है लोग कि सारा पैसा आपने दूसरे टीम पर लगवाया था, जो टीम हार गया। ये सुनकर अनुपमा शौक हो जाती है और सारे घर वाले शौक हो जाते हैं कि ये क्या किया है आप तोसू ने। तोसू जैसा बच्चा घर किसी का भी घर में हो तो घर तो बर्बाद है ही, साथ में इज्जत भी बर्बाद है। उसके बाद ये बेचारी किंजल किस तरह से अपने बच्चे को लेकर घर को लेकर कितना कंप्रोमाइज़ वो लड़की की है, वही लड़की जानती है भाई, दूसरा कोई तो कर नहीं सकता है। यहाँ पर तोसू बोलता है कि मम्मी बंद हो गई थी रूम में, मैंने देखा था बंद गए, तो हम सोचा कि अब तो राही जीतेगी, इसीलिए मैंने राही के टीम पर सारे पैसे लगा दिए। ये सुनते ही अनुपमा हो चाहे सारे घर वाले वहाँ चौंक गए कि इसको मालूम था इसकी मम्मी बंद है, यानी कि यही मम्मी को बंद किया था। और इसी पर सब कोई शक करने लगता है कि तुमने ही सब कुछ किया था ना, अनुपमा को तुमने ही बंद किया था। यहाँ पर सब गुस्साने लगते कि तुम कितना नीचे गिर सकते हो तोसू। तो लेकिन तोसू बोलता है मैंने नहीं बंद किया था, गौतम बंद किया था। और यहाँ पर गौतम का नाम सुनते ही अनुपमा और भी ये हो जाती, करे तोसू तुम कब सुधरोगे, कब क्या करोगे, तुमने क्या क्या करके रखे हो यहाँ। तो जब वो गौतम का नाम लेता है तो अनुपमा और शौक में हो जाती है, लेकिन जब वो नहीं विश्वास करती है किंजल कि जब तुम अपने बचने के लिए तुम किसी का भी नाम नहीं ले सकते हो। लेकिन उसके बाद वो वीडियो रिकॉर्ड दिखाता है कि नहीं वो गौतम ने ही यहाँ मम्मी को रूम में बंद करवाया था पैसे देकर। ये सुनकर अनुपमा एकदम से ये हो जाती है कि लोग क्या क्या उसके जीतने के पहले क्या क्या नई अड़चने डाले हैं। यहाँ गौतम खुश है कि चलो उसका कारनामा किसी के सामने ही नहीं आया है। और यहाँ पर तोसू इतना नीचे गिर गया कि वो वीडियो लेकर वो गुंडे को दिखाता है कि जाइए कोठारी को दिखाइए, उससे पैसे मांगे, वो लोग दे देंगे दामाद की इज्जत के लिए, और कुछ पैसे मेरे को भी दे दे। अरे भाई इतना नीचा गिरा हुआ लड़का, वो भी अनुपमा का बेटा, ज्येष्ठ पुत्र। ये सुन के सारे लोग एकदम शर्म से ये हो गए कि कैसे इंसान है, पैसा पैसा। उसके बाद अनुपमा ऐसे तमाचा देती है कि तोसू एकदम सीधे ढोल के अंदर ही घुस जाता। भाई ये कौन सा तमाचा था, बहुत मस्त अनुपमा का ये जो तमाचा चाटा पड़ा है तोसू को, वो देखकर तो सबसे पहले मज़ा आया। और एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता, आगे का एपिसोड देखकर तो बहुत ही मज़ा आने वाला है।